नॉलेज प्लगइन में आपका स्वागत है। कुछ दिन गैप के बाद वीडियो बना रहा हूं। इसका कारण है कि मेरा असल में कंप्यूटर खराब हो गया है और जो है तबीयत भी थोड़ा खराब था, इसीलिए लेट से दे रहा हूं। और आज जो है मैं कंप्यूटर से नहीं बल्कि मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए अगर आपको असुविधा हो तो उसके लिए पहले से ही क्षमा मांगता हूं। तो चलिए जो एवरेज का सेकेंड पार्ट है वो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 10 आदमियों का औसत आयु 30 वर्ष तथा 15 आदमियों की औसत आयु 40 वर्ष हो तो कुल आदमियों की औसत आयु क्या होगी? ऑप्शन भी साथ में दे दिए गए हैं। तो जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर पिछला वीडियो जरूर देख ले, तो समझने में आपको आसानी होगी। तो 10 व्यक्तियों का यहाँ जो है 30 वर्ष अगर दिया हुआ है तो हम क्या मानते थे, बेसिक हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि हर एक का आप 30-30 मान लीजिए, यानी 10 आदमियों का हो जाएगा 30-30 के हिसाब से कितना, 10 गुना 30 बराबर 300 हो जाएगा। इसी तरह 15 आदमियों का औसत आयु अगर 40 है तो हम कुल 40-40 करके 15 आदमी का निकालते हैं, तो 15 गुना 40 बराबर 600 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कुल अभी आदमी कितने हो गए, 10 प्लस 15 मिलाकर 25 आदमी हो गए। और कुल जो आयु था जो 300 और 600 है उसे हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। तो अब हमें क्या है, आसानी से हम इसमें औसत आयु निकाल सकते हैं। कुल आयु हमारा 900 ऊपर लिख दिए, कुल आदमी हमारा 25 नीचे आ गया, इसको हम काटते हैं तो 25 36 में ये कट जाता है, तो औसत हमारा यहाँ 36 निकल के आ गया। ठीक है, तो 36 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि 30 लड़कों का प्राप्तांक का औसत 60 है और उनमें से 10 लड़कों का औसत 50 है तो शेष लड़कों की औसत ज्ञात करें। पिछले में जोड़ा गया था दोनों को एक साथ, इसमें 30 को बता दिया गया है और उसमें से भी 10 को बता दिया गया है, बाकी हमारा बचा हुआ को करना होगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो है, अगर 30 लड़का है तो 30 लड़कों का प्राप्तांक हम एक साथ में जोड़ लेंगे। 30 गुना 60 कितना हो जाएगा, 1800, 6 18 और 2 0। और इनमें से 10 लड़कों का औसत हम निकाल लेते हैं अलग से, कितना हो जा रहा है, 10 गुना 50 यानी 500। इस तरह से शेष अभी लड़के हमारा कितना बच गए, 30 में से 10 लड़के चले गए तो 20 लड़के अभी बच रहे हैं। इसी तरह उनका जो टोटल है वो भी 1800 जो था उसमें से 500 अभी कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 से 500 गया तो 1300 हुआ। अब हम इसका औसत निकाल लेंगे, कितना, 1300 ऊपर 20 नीचे, तो टोटल हमारा औसत इसमें आ जाएगा, 0 0 कटेगा, 2 65 में 130, तो 65 हमारा निकल गया। ये सब आसान कुछ बता रहा हूं ताकि आप लोग आगे जो है अच्छे क्वेश्चन आप कर पाओ। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग अब जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 8 के प्रथम 19 गुणजों का औसत क्या है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसमें जो है हम बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे हम बता रहे हैं। देखिए जैसे 8 का आप गुणज यानी 8 का आप पहाड़ा टेबल्स पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसे करके आप 19 तक आपको गिनना पड़ेगा। तो इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, 8 हम कॉमन निकाल के ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + 2 + 3 ऐसे करके अगर जोड़ना हो तो 19 संख्याएं हम जोड़ेंगे। अब कॉन्सेप्ट के लिए मैंने पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं उनको मैं बता रहा हूं, अपने उंगलियों की तरफ देखिए। आपके उंगली कितने हैं, 5 है। अगर 5 है तो आपका जो इसका औसत होगा वो कितना होगा बताइए। तो जो सबसे बीच वाला उंगली है तीसरा होगा, वो होगा। ठीक इसी तरह यहाँ जो 19 है इसमें अगर हम बीच का पकड़े तो कितना होगा, 10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम 10 लिखते हैं तो एक तरफ में 9 हो जाएगा, दूसरे तरफ में 9, टोटल मिला के 19 हो रहा है कि नहीं, देखिए 9 9 8, टोटल जो है एक तरफ में 1 से लेके 9 तक है, दूसरा तरफ में आपका 11 से लेके 19 तक है और बीच में हमारा 10 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा 10 जो है वो बीच का संख्या निकल रहा है 1 और 19 के बीच में। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 19 अगर दिया गया है तो 19 में से 1 जोड़ लीजिए, 20/2, तो 20/2 यानी 10 उसका मध्य होगा। तो मध्य को हम क्या कर लेंगे, तब 8 से हम गुना कर लेंगे तो 10 8 हमारा औसत हो जाएगा 80। ठीक है, लास्ट वीडियो इसके लिए आप जरूर देखें। या फिर आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के रूल से जाते हो तो इसमें क्या हो जाएगा कि 8 + 16 प्लस इस तरह से करोगे तो 8 कॉमन चला जाएगा, 1 से लेके 19 तक जोड़ोगे तो 1 से लेके 19 तक के संख्याओं को जोड़ने के लिए शॉर्ट नियम क्या होता है, n+1/2 होता है, यानी 1 + 19/2 कर देंगे और 8 गुना साइड में उसको वैसे रखते जाइए। तो हम इसे अगर गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 + 1 20, 20 का आधा 2, आधा मतलब 2/2 मतलब आधा हो गया, तो 20 का आधा 10 हो रहा है, तो 8 गुना 10 यानी 80 हो जाएगा। इस तरह से आप n+1 का नियम जो फॉर्मूला था उससे भी आप आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कॉमन सेंस का यूज करो। अगला प्रश्न कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
इसमें भी जो है आप पहले कॉमन सेंस यूज करके पहले कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। मान लीजिए 4 संख्या ABCD है, अब इनके बीच का जो संख्या होता है वही औसत है, पर यहाँ पर क्या है B और C के बीच हमको संख्या नहीं पता, वो लेकिन औसत 27 वहां पे आ रहा है। तो हम 27 के आगे और पीछे के दो सम संख्याएं हम लिख सकते हैं। 27 से एक घर कम करेंगे तो 26, एक घर ज्यादा करेंगे तो 28 हो जाएगा। यानी दो संख्या B और C हमारा कितना हो जाएगा, 26 और 28। और उससे जो है हम सम संख्या यहाँ बोला गया है इवन नंबर, तो हम 26 से कम क्या हो जाएगा 24, और उधर 28 से दो घर ज्यादा 30। तो लगातार संख्याएं आपको मिल गई 24, 26, 28, 30। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना निकल गया, 30 इज द राइट आंसर। ठीक है। या फिर आप बेसिक जो स्कूल में नियम करते थे, क्या करते थे, माना पहला संख्या है x, दूसरा संख्या x+2, उसके बाद वाला संख्या x+4, उसके बाद x+6, इस तरह से करते थे। टोटल 4 संख्याएं हैं तो बटा 4 करते थे, और तो आपका यहाँ औसत दिया होता 27, तो हम 27 लिख के इसको हम सॉल्व करते थे। तो कितना हो जाएगा, 4x है तो 4x आ गया, 6 4 10 तो 12, और उधर में 27 गुना 4 करने पर 108, तो 4x बराबर 108 माइनस 12 यानी कि 96। तो खाली x बराबर 96 बटा 4 करेंगे तो 24। इस तरह से 24 जो है x का वैल्यू निकला। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x+6, यानी x+6 अगर हम जोड़ ले तो कितना हो जाएगा, 24 से 30 इज द राइट आंसर। ठीक है। अब जो है इसी तरह के एक अन्य प्रश्न है कि 4 क्रमागत विषम संख्याएं जिनका औसत 42 है, उनके प्रथम और अंतिम संख्या का गुणनफल कितना होगा। ये ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको चुनना है। तो सेम वही चीज करेंगे, ABCD 4 हमारे विषम संख्याएं हैं, उसमें औसत बोल दिया 42, यानी दोनों के बीच में 42 फंसा है, तो उससे एक घर कम और एक घर ज्यादा, 42 से एक घर कम 41, एक घर ज्यादा 43, और फिर उसमें विषम संख्या है तो 41 का पहले विषम संख्या 39, और 43 के बाद 45 होता है। तो इस तरह से हमें चारों संख्याएं मिल गई, 39, 41, 43 और 45। तो प्रथम और अंतिम संख्या कितना हो जा रहा है, 29 और 45। तो इन्हें हमें गुना कर लेते हैं तो 1755, 1755 इज द राइट आंसर। या फिर आप बेसिक नियम जो था उसके हिसाब से करते हैं, तो पहला संख्या मान लेंगे x, दूसरा उसका जो है विषम संख्या हो चाहे सम संख्या, दोनों में ही अंतर जो होता है 2 का होता है। 1 3 5 7 में भी 2 का अंतर, और 2 4 6 8 में भी 2 का अंतर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, x, x+2, x+4, x+6 4 संख्याएं हैं, तो बटा हम 4 कर लेंगे इसको, और उत्तर हमारा 42 दिया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 4x इधर हो जाएगा, इधर में 12 था, 12 हुआ 168 हो जाएगा। 42 से अगर हम 4 गुना करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 4x बराबर 168 माइनस 12 बराबर 156 हो रहा है, जिसे 4 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो x का वैल्यू हमारा 39 आ गया। यानी सबसे प्रथम संख्या हमारा 39 हो गया, और सबसे अंतिम संख्या हमारा उससे 6 ज्यादा, यानी 39 + 6 45 हो गया। और एज इट इज आप पहले के जैसा कर लीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा कठिन प्रश्न को तरफ आप लोग चलते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों की संख्या 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उनके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। 2 मिनट। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारी में अगर 32 रन है, यानी हर पारी में हम कितना मान के चलेंगे कि 32 रन है, तो टोटल जो है 32 पारियों में मिला के कितना हो गया, 32 प्लस गुना 10 अगर करते हैं तो 320 हो गया। तो अब जो है एक पारी और अगला पारी जुड़ेगा तो कुल पारी कितना हो जाएगा, 11। अब जो है 4 अगर औसत बढ़ जाता है तो औसत भी बढ़ के कितना हो गया, 32 था, और 4 बढ़ा तो कितना हो गया, 36। इस तरह से उसमें जो है 36 पारियों में अगर हम कुल रन गुना करें इसी नियम से, तो 36 गुना 11 396 हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या है, आपको 11 पारी का कुल टोटल हो गया 396, और 10 पारियों का कुल टोटल हो गया 320। तो हम जो है अंतिम पारी का रन कितना कर सकते हैं, तब 396 माइनस 320 बराबर हो जाएगा 76। तो 76 इज द राइट आंसर। और आप चाहो तो जो है एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पारी गुना अंतर प्लस औसत प्लस अंतर, अगर हम एक साथ में गुना और जोड़ते हैं तो भी आंसर आ सकता है। तो पारी है यहाँ 10 पारी खेला गया और अंतर था 4 रन अधिक था, तो 10 गुना 4 एक जगह, दूसरे जगह में औसत कितना था, 32 था, 4 अधिक किया तो प्लस 4 हुआ। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10 चौके 40 और प्लस 32 चौक 4 36 है, तो 40 प्लस 36 हो गया कितना, 76। ठीक है। अब जो है
संख्या है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही नियम करेंगे। अगर हमें 6 संख्याओं का औसत 30 दिया गया है तो 6 × 30 करके 180 हो गया हमारे 6 संख्याओं का योग, प्रथम 6 संख्याओं का योग। इसी तरह से हम 4 संख्याओं का योग जो है वो हम निकालते हैं तो 25 × 4 100 हो गया, और अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो गया 35 × 3 105। अब जो है इसको जो है कुल अगर हम टोटल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 + 105 करते हैं तो 205 हो गया। अब आप इस चीज को समझिए, यहां पर कितना है टोटल हमारे पास संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। अब जो है 6 संख्याओं में से हम लोगों ने क्या किया, यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर जो प्रथम 4 संख्या है 1 से लेकर 4 तक, इसे एक बार एक जगह जोड़ा। दूसरा बार हमने क्या किया कि अंतिम का 3 संख्या इसे एक बार जोड़ा। यहां हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो संख्या है ये ओवरलैप हो रहा है, 2 बार जोड़ा रहा है, यानी कि हमने जो यहाँ 205 जोड़ा है इसमें क्या हो रहा है कि आपका ये जो संख्या है चौथा नंबर का संख्या ये 2 बार ऐड हुआ है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, उसमें से हटा देंगे। क्योंकि हमारा 6 संख्या का योग 180 था तो चौथा संख्या के लिए हम उस टोटल में से 180 को हटा देंगे, तो ये हमारा चौथा संख्या निकल गया। तो चौथा संख्या हमारा कितना हो गया तब, 205 - 180 यानी कि 25 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का तापमान कितना था। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा दिखने में आसान परंतु बहुत कठिन तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा। सोमवार से गुरुवार यानी सोम मंगल बुध गुरु चारों दिन का हम मिला के हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ देखिए सोम मंगल बुध गुरु चारों मिला के हमारा कितना हो गया, इसमें 40 जो औसत था तो 40 × 4 हमारा कितना हो गया 160 हो गया। अब जो है यहाँ पर इसमें से हमें क्या है, हमारे पास ये जो सोमवार का तापमान 32 है दिया हुआ है, तो इसको अगर हम छोड़ दें तो हमारा बाकी का जो रह जा रहा कौन, मंगल बुध गुरु, ये तीनों का हम योग कैसे कर सकते हैं, 160 में से सोमवार को हम हटा दिए तो ये हमारा कितना आ गया, 160 में से 32 हटा तो 128 हो गया मंगल बुध गुरु का टेम्परेचर का योग। ठीक है, अब जो है अगला जो हमारे पास डाटा था उसको हम करते हैं, क्या है, मंगल बुध गुरु शुक्र, ये 4 दिन का जो तापमान का योग था ये हम कैसे निकाल सकते हैं, 42 × 4 करते हैं तो 168 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप जो है यहाँ पर जो है आप देखिए, सॉरी यहाँ पर जो है आप अगर देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, मंगल बुध गुरु ये तीनों जो है, मंगल बुध गुरु ये तीनों का हमें पता है 128 है, तो इसे अगर हम बैठा लेते हैं 128 तो हमारा एकमात्र जो है कौन बच जा रहा है, यहाँ पर देखिए शुक्र बच जा रहा है, यानी कि इसमें से इसको अगर हम घटा देते हैं तो इकलौता कौन बच जाएगा, यहाँ पे शुक्र वाला बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, शुक्रवार का तापमान हम 168 में से 128 अगर घटा देते हैं तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।